हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रैक स्कूल एग्जाम्स। टुडे इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.1 मेंसुरेशन जो क्लास 8 के लिए है फुल क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। और इसी तरह हमारे चैनल पे आपके कोर्स बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप ओपन करके देख सकते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, a square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter, which field has a larger area? हाँ बच्चों, ये दो फिगर दिया हुआ है, वन फिगर इज स्क्वायर एंड अनदर फिगर क्या है, रेक्टेंगल। इसमें कह रहा है आपका कि किस फील्ड का एरिया ज़्यादा है। तो बताओ, आपको एरिया निकालने के लिए, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए और रेक्टेंगल के एरिया निकालने के लिए सबसे पहले उसका डायमेंशन पता होना चाहिए। ठीक, तो आते हैं पहले गिवन कंडीशन क्या है। कहता है कि एक स्क्वायर रेक्टेंगल जिसका क्या है, पेरीमीटर सेम है। ठीक है, देखो यहाँ सेम पेरीमीटर लिख रहा है, सेम पेरीमीटर है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं जिसमें हमको दिया हुआ है, देखिए फिगर में साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड दिया हुआ आपका 60 मीटर। कितना दिया हुआ है, 60 मीटर हमने लिख लिया। चलो अब रेक्टेंगल का देख लो। तो यहाँ रेक्टेंगल में आपको पता हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ होता है। तो देखिए यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, ओनली लेंथ दिखाई दे रहा है, ब्रेथ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 80 मीटर। समझ रहे हैं? चलिए, और ब्रीथ कितना मान लेते हैं, बी मीटर हमने सपोज कर लिया। यही आपको सबसे पहले ब्रेथ निकालना होगा। जब ब्रेथ निकाल लोगे तो एरिया निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमने लिख लिया। चलिए अब बताओ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड, साइड कितना है बच्चों, 60। ठीक है, स्क्वायर का देखो, स्क्वायर का साइड 60 है ना। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। एल की जगह पर कितना रखेंगे बच्चों, 80 प्लस, और ब्रेथ की जगह पर बी रख दिया। ठीक है, चलो इसको सोल्व करो, कितना हो जाएगा, इंटू कर दोगे तो 240 हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे सोल्व करें, 2 से दोनों में इंटू करना है। तो 160 प्लस कितना लिखोगे, 2b। समझ में आ रही है? गुड। अब यहाँ से 240 है, 160 को एक तरफ लेके आ जाओ तो -160 हो गया। समझ में आ रही है ना? और इधर से 2b। चलो बताओ, यहाँ से घटाओगे कितना आएगा, 08 है ना, 80 इक्वल टू 2b आ गया। चलिए यहाँ से बताओ क्या, b इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा। तो लिखोगे 80/2, कट के कितना, 40। कितना आ गया, 40। तो ये 40 क्या हो गया, बी हमने क्या माना था, ब्रेथ। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया बच्चों, आ गया आपका 40 मीटर। समझ में आ गई? चलो अब दोनों का एरिया निकाल दो। ठीक है, आसानी से एरिया निकल जाएगा। तो लिखो एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, होता है ना, साइड साइड इंटू साइड। ठीक है, तो 60 इंटू 60 करोगे तो कितना हो जाएगा, 360 मीटर स्क्वायर। चलो ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकल गया। अब निकालो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है, एल इंटू बी। एल कितना है आपका 80 इंटू ब्रेथ कितना आया 40, इंटू करोगे तो कितना हो गया 3200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों से कंपेयर करने पे पता चलेगा किस फील्ड का एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस ए स्क्वायर फील्ड हैज लार्जर एरिया। समझ गए बच्चों? इस तरह ये मेरा पहला
क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। मिसेस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विथ द मेजरमेंट एज shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of ₹55 per meter square. देखिए बच्चों, ये फील्ड है। ठीक है, ये स्क्वायर प्लॉट है जिसके अंदर में एक क्या है, हाउस बनाया गया है। और इसके ये जो ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसके चारों तरफ क्या है, गार्डन लगाया जाएगा। इस गार्डन का एरिया निकाल कर इसका कितना कॉस्टिंग होगा, कितना कॉस्ट होगा इस गार्डन को बनाने में, वो निकालना है आपको। तो इसमें आपको ये गार्डन का एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चों? तो देखो, इसमें कुछ नहीं करना है। एक बड़ा सा एक स्क्वायर प्लॉट है और अंदर में एक कैसा है, एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। तो बड़ा सा स्क्वायर प्लॉट में से रेक्टेंगुलर जो हाउस का रीजन दिखाई दे रहा है उसको माइनस कर लीजिएगा, तो एरिया ऑफ गार्डन निकल जाएगा। उसके बाद कॉस्ट से गुना मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो सबसे पहले डायमेंशन पता कर लेते हैं। तो साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, तो साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना दिया हुआ है बच्चों? देखिए 25 मीटर फिगर में दिखाई दे रहा है। 25 मीटर है। देखिए 25 इधर भी है, इधर भी है, ये 25 मीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं हम लेंथ ऑफ हाउस। देखिए ये हाउस है, तो लेंथ ऑफ हाउस इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है? 20 मीटर। और ब्रीथ कितना है बच्चों? तो ब्रीथ ऑफ हाउस जो है वो आपको 15 मीटर है। ठीक है, सारा डायमेंशन दिया हुआ है आपका, बस आप निकाल दीजिए। एरिया ऑफ क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ गार्डन। तो एरिया ऑफ गार्डन में क्या लिखोगे बच्चों? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे एरिया ऑफ व्हाट? रेक्टेंगुलर हाउस। समझ रहे हैं? चलो अब फार्मूला लगा लो, क्या हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट में कितना? 25 इंटू 25 करना। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना लेगा? 20 इंटू कितना? 15 कर लेना। तो कितना हो जाएगा? 625 माइनस 300 मीटर स्क्वायर, दैट इज ए 325 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया गार्डन का। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गार्डन। तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन इक्वल टू क्या लिखोगे? इक्वल टू कितना दिया हुआ है? देखिए रेट आपका दिया 55 पर मीटर स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 55 पर मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है? 325 में 55 से इंटू कर लीजिए, ये आपका कॉस्ट निकल जाएगा। कितना हो जाएगा इंटू करने पे? 17875 रुपीज़। ये टोटल कॉस्ट हो गया डेवलप करना, गार्डन डेवलप करने में। ठीक है, गार्डन बनाने में टोटल 70,875 रुपया क्या होगा? कॉस्ट लगेगा। तो यह क्वेश्चन को अभी अच्छी तरह समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों।
The shape of a garden is a rectangle in the middle and semicircular at the ends as shown in figure. देखिए फिगर दिया हुआ है, कह रहा है कि इसके मिडिल में रेक्टेंगल है और एंड्स पे दो सेमी सर्कल बना हुआ है। इस शेप में एक गार्डन है आपका बच्चों, और कहता है कि फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। क्या निकालने का रहा है? इसका एरिया, ठीक है, और पेरीमीटर निकालने का रहा है। और डायमेंशन दिया हुआ देखिए, पूरा रेक्टेंगुलर गार्डन का पूरा लेंथ कितना दिया हुआ? 20 मीटर। और सेमी सर्कुल जो दिया हुआ एंड पे, इसकी डायमीटर कितना दिया हुआ? 7 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस गार्डन का एरिया कैसे निकालोगे? ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर लो, इसकी डायमेंशन निकाल लो। जो मिडिल में रेक्टेंगल है और एंड्स में जो सेमी सर्कल है, दोनों का डायमेंशन निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा? देखो ये टोटल क्या है, ये सेमी सर्कल लेके टोटल 20 है, और आप देख रहे हो कि ये 7 मीटर है, तो ये डायमीटर दिया हुआ है 7 मीटर, तो इसका हाफ करो तो ये कितना हो जाएगा? 3.5, और इधर से भी 3.5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 3.5, क्योंकि 7/2 होगा। डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस कितना? 3.5, तो ये रेडियस इधर से इधर हो गया और इधर से ये रेडियस हो गया। तो बस यहाँ से लेंथ कितना हो जाएगा? तो यहाँ से लेंथ आपका हो जाएगा, कर लोगे 20 माइनस, ठीक है, 3.5 इधर से भी घटाओ, 3.5 इधर से घटाओ, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3.5, डैट इज कितना हो जाएगा बच्चों? 20 माइनस 7, तो 13, कितना हो गया? 13 मीटर। पता चल रहा है, ये आपका 13 मीटर क्या हो गया? लेंथ किसका? ए रेक्टेंगल का। यहाँ से यहाँ जो दिखाई दे रहा है ना, इस रेक्टेंगल का लेंथ हमें 13 मीटर पता हो गया। ठीक है, और विड्थ कितना दिखाई दे रहा है, मीन्स ब्रीथ कितना है? विड्थ ऑफ रेक्टेंगल तो क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए ये कितना दे रहा है? 7, तो ये 7 मीटर हो गया। चलो रेक्टेंगल का तो निकल गया, सेमी सर्कल का निकाल दो। सेमी सर्कल का क्या निकालोगे? रेडियस। तो अभी मैंने निकाला, सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 ए मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, 3.5 मीटर। समझ में आ गया? चलिए अब हमें निकालना है एरिया ऑफ गार्डन। आराम से निकाल लो एरिया ऑफ गार्डन। तो एरिया ऑफ गार्डन लिख लोगे तो किसको किसका जोड़ोगे? ये देखिए, इसका एरिया जोड़ोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ, क्या लिखोगे? सेमी सर्कल। समझ में आ रही है? चलिए लगा दीजिए फॉर्मूला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इसके लिए लेंथ कितना? 13 इंटू ब्रेथ कितना है? 7 कर लिया, प्लस 2 इंटू सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है? πr²/2। कितना होता है? πr²/2। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, वैल्यू दे दीजिए। 13 7 या 91 हो गया, प्लस पाई का वैल्यू कितना देना है बच्चों? नहीं दिया हुआ है, लेकिन 22/7 ले लो, इंटू आर। रेडियस देखो 7 है, तो 7/2 इंटू 7/2 कर लो। इससे कट गया, 2 से 22 कट गया, तो कितना हो गया? 91 प्लस 77/2। ठीक है, ये आपका मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, चाहे इससे डिवाइड कर लो, तो 91 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 38.5, 38.5 हो गया मीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दोगे बच्चों तो कितना मिल जाएगा?
इस तरह ऐड कर लोगे तो 5.9 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह एरिया ऑफ गार्डन निकल गया बच्चों, समझ गए। इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड में, पेरीमीटर निकालना है, गार्डन का पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। ये क्वेश्चन में करें एंड पेरीमीटर ऑफ गार्डन निकालना है, तो पेरीमीटर कैसे लिख लेगा, तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल टू, देखो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पूरा गार्डन का आउटर बाउंड्री लेंथ हो गया। आउटर बाउंड्री लेंथ कितना है वो हमको लिखना है। तो देखो यहाँ से यहाँ कितना, ये रेक्टेंगल है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, 13 हो जाएगा और 13 इधर से हो जाएगा, और इधर से क्या, 2 सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा ना। तो लिख लोगे 13 प्लस 2 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। क्या लिखिएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। समझ में आ रही है, ठीक है। तो हो जाएगा आपको 26 हो जाएगा, 13 प्लस 2 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 2πr/2। कितना लिखेंगे, 2πr/2। तो 2 से 2 कट गया बच्चों, तो कितना हो जाएगा 26 प्लस 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7/2 लिख लो, ठीक है। 2 से ये 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो कितना हो गया बच्चों 26 प्लस 22 डैट इज 48। तो यह 48 मीटर क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ गार्डन। हमने ये दोनों क्वेश्चन निकाल लिया, पेरीमीटर ऑफ गार्डन निकल गया और एरिया ऑफ गार्डन कितना आ गया 129.5 मीटर स्क्वायर। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 देखते हैं। अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor area 1080 meter square? If required, you split the tiles in whatever you want to fill the corners. ठीक है, कहता है क्वेश्चन कि आपका एक फ्लोरिंग टाइल है, किस शेप में है, पैरेललोग्राम में है, ठीक है। देखिए एक फ्लोरिंग टाइल मैं ले रहा हूँ, देखिए इस तरह का एक टाइल्स है जो किस शेप में बच्चों, पैरेललोग्राम के शेप में है, जिसका बेस कितना दिया हुआ है, ये बेस है 24 सेंटीमीटर एंड द कोरस्पॉन्डिंग हाइट, इस पे हाइट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। कितना दिया बच्चों, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यह एक इसी तरह का टाइल्स का यूज किया गया है, ठीक है, एक फ्लोर को, है ना, एक हाउस के फ्लोर को बनाने में। तो कहता है कि हमें कितने टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने टाइल्स की ज़रूरत होगा कौन सा एरिया फिल करने के लिए, 1080 मीटर स्क्वायर एरिया को फिल करने के लिए। मतलब कि जैसे मान लेते कि एरिया है तो इसमें इस तरह का कितना टाइल्स का यूज किया जाएगा, ठीक है, वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, एरिया ऑफ वन टाइल का एरिया निकाल लो वन टाइल का, ठीक है। तो कैसे निकालोगे बच्चों, एरिया ऑफ अ फ्लोरिंग टाइल इक्वल टू, देखिए एरिया, ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वही आपका टाइल का हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, क्या होता है बच्चा, बेस इंटू हाइट। ये लिख लिया मैंने फॉर्मूला, बेस कितना 24 इंटू 10, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, एक
एक टाइल का एरिया निकल गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या कितना एरिया को फिल करना है इस टाइल से 1080 मीटर स्क्वायर से। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, नंबर ऑफ टाइल निकाल लो। तो नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया in which टाइल्स फील्ड, क्या लिखोगे, टाइल्स फील्ड बाय, क्या करना है, टाइल्स फील्ड बाय लिखोगे एरिया ऑफ वन टाइल। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, चलिए अब निकल जाएगा। कितना दिया हुआ है देखिए, 1080 मीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 1080 मीटर स्क्वायर, और नीचे में कितना दिया हुआ है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे केयर करोगे, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया बच्चों। यहाँ पर देख रहे हो कि ऊपर मीटर स्क्वायर है, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप क्या करो, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो। तो 1080 इंटू 1 मीटर में कितना होता है, 100। तो 100 इंटू 100 करना, और अब लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, और नीचे में 240 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना। समझ रहे हो। चलो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और इससे आपका कितना टाइम में कटेगा, 2 टाइम में काट लीजिए। 54 टाइम में कट गया। फिर कितना कटेगा, 3 टाइम में कटेगा, 4 3 जा, और 18 3 जा। अभी और कटेगा, बताओ कितना कटेगा, 9 2 जा, और 2 2 जा, 9/2 कट गया, और इससे काट दो 50 टाइम में। तो फाइनली आपका 9 इंटू 50 इंटू 100 हो गया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर काट दीजिएगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स आपका निकल गया 9545 0 0 0। तो इतना आपका नंबर ऑफ टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगा, किसको फिल करने में, ये आपका 1080 मीटर स्क्वायर एरिया को फिल करने में। समझ गए बच्चों। नंबर 5 है आपका बच्चों, क्या कर रहा है, एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू food pieces of different shapes scattering on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of circle can be obtained by using the expression c to pi, where r is the radius of circle. इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एंट है, चीटी एंट है, कहता है कि इस तरह का एक फ्लोर पे है ना, फ्लोर पे इस तरह का फूड सजाया गया है। तो कहता है कि कौन सा शेप में जो दिया है, फॉर विच फूड पीस, कौन सा फूड पीस इस तरह का दिया हुआ है वुड द एंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड, किसका ज़्यादा लॉन्गर, ज़्यादा राउंड लगाने पड़ेगा चीटी को, वो निकालना है। तो सबसे पहले फूड इसमें देखिए इस तरह का शेप में दिया हुआ है। पहला किस तरह शेप में दिया हुआ है, पहला एक सेमी सर्कल के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड में आपका किस तरह का शेप है, सेकंड में आपका इस तरह का शेप दिया हुआ है, फूड का इस तरह का शेप बना हुआ है। और थर्ड में आपका कैसा है, थर्ड में इस तरह का आपका शेप बना हुआ है। तो कहता है कि किसमें लॉन्गर राउंड लगाने पड़ेगा, किसमें ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ेगा पूरा फूड को ख़त्म करने में। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तीनों केज में आप निकाल लेते हैं, केज 1 में, केज 2 में, और केज क्या थर्ड में। तो केज 1 में देखिए कैसा फिगर दिखाई दे रहा है, सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है। तो आपको सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए।
ऑलरेडी आपको दिया हुआ है तो लिख लीजिए। डायमीटर दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इजकल टू क्या दिया हुआ है बच्चा, 2.8 सेंटीमीटर। तो बताओ रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा 2.8/2, काटेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर, समझ गए। अब यहाँ निकाल दीजिए सिंपल पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ गिवन फूड पीस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा, देखिए ये क्या हो गया 2πr, है ना। ये पूरा पूरा देखिए पूरा सर्कल का 2πr होता है, तो ये सेमी सर्कल है, तो क्या लिखोगे 2πr/2 लिखोगे, ठीक है। प्लस थोड़ा सा ध्यान देना, देखो ये भी तो है, इसका भी तो चक्कर लगाना है, उसको राउंड लगाना है, तो ये कितना दिखाई दे रहा है, ये आपका 2r के बराबर है ना, तो प्लस 2r भी लिखना, ठीक है। इससे इससे कट गया तो कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 लिख लो, आर का वैल्यू 1.4 प्लस 2 इंटू 1.4, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। इससे इससे कट जाएगा बच्चों 2.2 टाइम में, और इंटू करोगे तो 4.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.4 प्लस 2.8 सेंटीमीटर, ऐड करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला कितना लेंथ का राउंड होगा 7.2 सेंटीमीटर, पूरा इसको जैसे यहाँ से स्टार्ट करेगा एंड चलना, तो ये पूरा इस तरह का राउंड करके फिर यहाँ आएगा इस फूड पीस पे, तो 7.2 सेंटीमीटर होगा, समझ गए बच्चों। सेकंड में देखो कि सेकंड में देखिए कैसा है, एक आपको इस तरह का डिजाइन दिखाई दे रहा है, इस तरह का डिजाइन मतलब क्या है, ये देखिए एक रेक्टेंगुलर पीस है, उसमें से क्या सेमी सर्कल पीस हटाया गया है, तो आप कैसे करोगे, तो ये सिंपल वही आपको है, इसमें क्या करोगे, यहाँ से यहाँ सेमी सर्कल कर लो ना, ठीक है, डेट इज यहाँ देख लो, फिर से अगेन देख सकते हो, ठीक है, फिगर दिखाई दे रही है। तो इस केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये लेंथ 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगा, और ये पूरा क्या 2.8 है, 2.8 सेंटीमीटर, ये 2.8 होगा, और यहाँ से यहाँ भी आपका 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर सिंपल क्या हो जाएगा, बोलिए, पेरीमीटर ऑफ गिवन फूड पीस क्या हो जाएगा बच्चों, सबको ऐड कर लो, देखो इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, तो कितना हो जाएगा 2.8 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस, अब यहाँ देखो ये क्या है, एक सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का क्या निकालोगे सरकमफ्रेंस, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये लिख लेगो 2πr/ क्या लिख दोगे 2, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है सिंपल πr भी लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखोगे πr, क्या लिखोगे बच्चों πr। अब सोल्व कर दो, 2.8 प्लस 3, इसको ऐड करते 3 हो गया, प्लस 22/7, और r का वैल्यू 1.4 है, ठीक है, इससे कट गया डेसिमल 2 टाइम में, तो इसको ऐड करेंगे तो 5.8 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 4.4 सेंटीमीटर, डेट इज ए 8 4 या 12.5 9 हो गया, इतना सेंटीमीटर लेंथ होगा, ठीक है, इतना लेंथ हो गया सेकंड केज में। थर्ड केज में देखते हैं, थर्ड केज में कैसा शेप है आपका दिखाई दे रहा है, देखिए थर्ड केज में आपका ऊपर में सेमी सर्कल है, ठीक है,
तो इसका भी आपका 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 2 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, ये आपका यहाँ से 2 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है और ये सेमी सर्कल है जिसकी आपका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। तो आराम से निकाल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ गिवन फूड पीस इक्वल टू, क्या कर दोगे, जोड़ दो, तो 2 + 2, देखो ये लेंथ प्लस ये लेंथ जोड़ दोगे, आइए क्या है, सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, पाई आर, लिख दिया हमने। तो 4 + 22/7 इंटू कितना हो गया 1.4, इससे कट गया 0.2 टाइम में। तो 4 + 4.4 जोड़ के कितना 8.4 हो गया, कितना हो गया 8.4 सेंटीमीटर। तो ये तीनों फिगर में आप देख रहे हैं, तीनों फीड फूड पीस में सबसे ज़्यादा किस में राउंड लगाने पड़ रहा है, तो ये सेकंड केज में है। कौन सा केज नंबर सेकंड में, ये 10.2 सेंटीमीटर है ना। तो क्वेश्चन में यही कह रहा था कि कह रहा है कि फॉर विच फूड पीस, तो कौन सा बोलेंगे, एंड हैव टू टेक लॉन्गर राउंड, तो लिखेंगे फॉर, क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर बी फूड पीस, फॉर बी फूड पीस एंड टेक्स लॉन्गर राउंड, क्या लिखेंगे बच्चों, लॉन्गर राउंड, मतलब ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ रहा है फॉर फूड, कौन सा, बी के लिए। तो आई होप ये 5 क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और कुछ भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।